रिसेंटली अभी मेरे को बहुत सारे हेट कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे को बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि तुम सामने वाले को मेंटली टॉर्चर कर रहे हो और तुम उनको परेशान कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर ऐसा केस होना चाहिए, तुम मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, बुली कर रहे हो, हरास कर रहे हो। तो देखो, इस चीज के लिए एक बार मेरी साइड से देखा जाए तो मैं ना ही किसी के बारे में बात कर रही हूँ, ना मैं मेरे ब्लॉग्स में किसी का नाम ले रही हूँ, ना किसी के बारे में बात कर रही है, याद कर रही हूँ उनको, कुछ भी नहीं कर रही मैं, ना ही मतलब बात भी नहीं, मतलब एक बार जिक्र करना होता है ना, मैं वो भी नहीं कर रही कि अगर किसी को लगे कि मैं जिक्र करके उनका परेशान कर रही हूँ उनको, तो मैं वो भी चीज नहीं कर रही। और सामने से मेरे को थर्ड पर्सन, दूसरे का खून, नागिन, पता नहीं क्या क्या है चीजें बोली, मतलब सामने वाले के मुंह में जब जो आए मन में तब वो चीज बोल दिया, जब मन करे तब बद्दुआ दे दो, तब गाली दे दो, तब कुछ भी कर दो, सामने वालों के मन में जो भी आए वो तब मेरे को कुछ भी कर रहे हैं। वो मेरे लिए मेंटल हरासमेंट नहीं है, मेरे को मेंटली ऐसा टॉर्चर करना नहीं होता, बट लेकिन अगर मैं उनकी उन चीजों का रिप्लाई नहीं दे रही, शांत बैठी हूँ, तो वो सामने वाले के लिए मेंटल टॉर्चर है। आप लोग यही कहना चाहते हो क्या कि मतलब तुम रिप्लाई ना देके सामने वाले को सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे हो? मैं देखो, साइलेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम गिल्टी हो इसलिए तुम चुप हो। साइलेंस का मतलब ये भी होता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता उनसे, उन चीजों से, अब जो भी हो रहा है, क्योंकि ये चीजों को होते हुए अब 1 साल हो चुका है। मेरे को इन चीजों की, अब सच बताऊं तो, एक आदत सी हो गई है कि तो फिर मैं छोड़ देती हूँ कि यार क्या ही करना। जब देखो आपके हाथ में कोई चीज कंट्रोल में नहीं है तो आप उसको कंट्रोल कर भी नहीं सकते हो, है ना। जो चीजें आपके कंट्रोल में है वो है आपका बिहेवियर, आपका मेंटल पीस, कि आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हो। तो मेरे लिए यही होता है कि कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको इग्नोर करती हूँ, ठीक है, जो हुआ सो हो गया। बट लेकिन अब मेरे को ये चीज है कहना कि तुम मेंटली टॉर्चर कर रही हो, तुम मेंटली परेशान कर रही हो सामने वाले को, ये कोई सही चीज नहीं है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कह रही किसी के बारे में, ना ही मेरे को कहना। और जो मेरे को हेट कमेंट कर रहे हैं बिना कुछ सारी चीजें जाने हुए जज कर रहे हैं ना पहले से, तो एक बार सोच के देखना, क्या तुम लोगों को सच में दोनों साइड की कहानियां पता है? क्या तुमने सच में दोनों साइड की कहानियां सुनी? ना ही देखो मैंने आज तक मेरी साइड की स्टोरी बताई, और ना मेरे को लगती है जरूरत कि मेरे को बतानी चाहिए, क्योंकि देखो अपने आप चीजें सब थोड़ी बहुत सामने आई, वो चीजें थोड़ी बहुत जो सामने आई उससे अपने आप ही सामने वाले को थोड़ा सा पता नहीं परेशानी हो गई। बल्कि मैंने कुछ नहीं बोला किसी के बारे में, ना ही मैंने कुछ बोला। और देखो, अगर मैंने पास्ट में बोला था वो मेरी गलती, उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं सॉरी बोल रही हूँ कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे को भी गुस्सा आता है जब आपने कुछ नहीं किया उसके बाद भी अभी आपको इसका इतने आंसर सारे लोग सुनिए मतलब गाली दे रहे हैं, दीदी। बदुआ दे रहे तो हैं, मैं कुछ आपको भी यही मतलब बोले जा रहे हैं जो उनके मन में आ बोलूंगी रहा कि है, जब तब वो आपको भी वीडियो तो एक टाइम पे तुमने लगता है ना सपना यार कि के मैंने क्या मिलने किया, के और बाद मैंने देखी, मेरी चीज अभी तो तक तुम रखी ही भी नहीं, मिल मैंने मेरी लेती बात कि नहीं जैसे बताई मम्मी अपनी पापा साइड ने से। अपना उसके माना बाद वैसे भी भाभी को भी इतनी सारी जो चीजें मेरे को बोली जा उनसे रही इतना हैं, प्यार तो दिया तो ये तो गले भाई लग गलत जाती, हुआ ना। है कि और नहीं। एक चीज सुन लो तुम लोग, जब और इंसान ना आप इतना परेशान होता है ना या फिर ये अकेला कर होता रहे है, हो, तब सबूत उस टाइम दे पे रहे वो हो उस कि इंसान को मैं याद नहीं करता अच्छी जिसने हूँ, उसको मैं ये हर्ट नहीं किया हूँ, है वो या फिर नहीं उसको हूँ। धोखा दिया है, वो सुनिए, उन आप ही इंसानों को सुनिए। कभी याद नहीं करता है। वो हमेशा सिर्फ उस जैसे ही इंसान को याद बच्चियां करता घर है आई जो मिलने, उसके साथ तुम्हें मतलब उनसे मुश्किल टाइम में खतरा खड़ा महसूस था, होने जो लगा उसकी और तुरंत मतलब दूसरे समझता दिन है, उसकी परम दिक्कतों को समझता है, वो आदरणीय सिर्फ उस ससुर इंसान जी को के याद साथ करता है। तुम कभी तुमको चोट रोते लगती है हुए ना तो चली तुम गई। अपने उस दोस्त को याद नहीं करोगे जिसने तुमको कैसा चोट ससुर पहुंचाई, है तुम जो अपनी मम्मी को पड़ोसी को याद हक करोगे, देता है है ना, कि मेरी बेटी क्योंकि तुम्हें पता है कि मम्मी भाई ऐसी है तुम्हारी वैसी है। समझती है, बात समझती अपने है, घर केयर का करती है, मैटर घर पे तो ही तुम उसी रखो। इंसान को याद यूट्यूब करोगे, खोला है तो उसको नहीं ऐसे ही करोगे खोला जिसने है क्या, तुम्हें हर्ट बदनामी किया है। करने के ये लिए। चीज उनको भी पता है कि 100 जब वो बात की एक बात डिप्रेशन में बोलूं थी, जब मैं वो तो, परेशान थी पड़ोसी ना, को तो उस बोलने टाइम पे की उनके इजाजत साथ वो किसने लोग दी नहीं है? खड़े थे जो उनको घर से कौन है लेकर गए, और क्यों जो किसी के उनको घर की मतलब बहन बेटी बहू थोड़े के टाइम के बारे लिए में जिन्होंने बोलता उनको है? दिखाया कि नहीं हम तुम्हारी केयर हम्म करेंगे, हम तुम्हारे आप साथ ही हमेशा खड़े रहेंगे, वो सोच लोग लो नहीं ये थे। बात। उस टाइम वही थर्ड पर्सन, वही दूसरे का खून था उनके साथ। एक देखो, इतने महीनों से मैं एक चीज सुन रही हूँ कि तुम्हारी वजह से वो घर से चली गई, तुम्हारी वजह से वो चली गई। तो देखो, मैं तुम लोगों को एक चीज क्लियरली बोल दूं कि वो मेरी वजह से नहीं गई, वो अपनी फैमिली के साथ गई थी, अपने मम्मी को और भाई को लेके साथ में गई थी। और जब वो जा रही थी तब उनको मेरी मम्मी ने बोला भी था कि बेटा हम तुमको रोक तो नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी लाइफ है, पर लेकिन तुम जहां पे भी रहो वहां खुश रहना और बस बच्चों से मिलाते रहना। ये चीज बोला भी था उन्होंने। और ऐसा नहीं कि हमने उनको छोड़ दिया, हमने चाहा भी कि हम उनके साथ कनेक्शंस रखें, हमने बहुत ट्राई किया। बट जब पता है ऐसा नहीं होता यार कि आप एक साइड से ट्राई करते रहो और सामने वाले आपको ऐसे दूर करने का कोशिश करते रहे, तो फिर भी आप ट्राई करते रहो। दोनों साइड से एफर्ट्स लगते हैं।
ये चीज नहीं होती कि आप अपनी साइड से ट्राई कर रहे हो कि मतलब मिलने का, वो सब करने का, और सामने वाले आपको दूर करने के लिए फिर आपकी मतलब 50 साल की पूरी इज्जत डुबा दे या वो सब कर दे, तो ये चीज भी हर्ट करती है ना। उन्होंने भी बहुत ट्राई किया, मेरे मम्मी पापा ने भी बहुत ट्राई किया कि ये जो है मतलब कम से कम इतना तो रहे कि हाँ बच्चों से मिलते रहे, मतलब बात होती रहे, इतना तो कम से कम रिलेशन रहे। उन्होंने भी बहुत ट्राई किया बट वो नहीं हुआ। उसके बदले में क्या मिला उनको? इंस्टाग्राम डीएम्स में, मेरे यूट्यूब कमेंट्स में इतनी सारी चीजें लोग बोल रहे हैं ना, जो मैं मतलब तुमको पता है बोल भी नहीं सकती यहाँ पे। इतनी गंद बोलने लग गए हैं, मतलब इस तरीके से उनको एंकरेज कर रहे हैं कुछ 2-3 लोग कि भाई तुम ऐसा करो। और मुझे शर्म आ रही है उन लोगों के ऊपर कि भाई वो लोग अपने आप को डॉक्टर्स बताते हैं, अपने आप को पता नहीं एक गुड पर्सन बताते हैं, और वो इस तरीके से एंकरेज कर रहे हैं लोगों को कि सामने वाले को इस हद तक टॉर्चर करो कि वो मर जाए। बट लेकिन सुनो, एक चीज तुम लोग याद रखना, तुम लोग जो भी कमेंट्स या डीएम्स कर रहे हो ना, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चीजें पता नहीं चलेंगी या फिर तुम्हारा पता नहीं चलेगा। जो लाइव्स पे बोल रहे हैं ना अपनी, उनका तो दिख गया है, उन सबका दिख चुका है कि वो लोग कौन है, और इन सारी चीजों के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। आईपी एड्रेस भी निकल जाएंगे कमेंट्स के, जिनके जो लोग कर रहे हैं। एक चीज तुम लोग नोटिस कर लेना, जितने भी कमेंट्स अभी तक के करे हैं, मैं एक भी कमेंट डिलीट नहीं करती, बिकॉज आई एम कलेक्टिंग ईच एंड एवरी कमेंट, जिससे कि उसका आईपी एड्रेस निकले, देन फिर तुम लोग सबकी सच्चाई पता चलेगी। तो वेट करो फिर अभी, है ना। और जो लाइव्स पे आके इतना इंकरेज कर रहे हैं ना लोगों को, कि मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आरआईपी अंशु, आरआईपी मम्मी पापा, इस तरीके से लिखो, तो तुम लोगों का तो देखो तुमने अपने मुंह से ही बोल दिया है ये चीजें। और लोग कहते हैं ना कि यार तुम क्या ही ध्यान रखती हो, तुम क्या ही करती हो उनके लिए, उनके हाथ पैर हैं, वो सब कर सकते हैं, तुम क्या कर रही हो यार। किसी को खाना खिलाना या फिर उसके मतलब काम करना, वो ध्यान रखना उसको नहीं कहते। ध्यान रखना उसको कहते हैं कि यार मतलब थोड़ा सा इंसान खुश रहे, उसके भी चेहरे पे मुस्कुराहट आए, थोड़ी देर उनसे बात कर लो, अच्छे से प्यार से बात कर लो, जिससे जो अगर वो परेशान है तो मतलब थोड़ा सा वो कूल डाउन हो जाए। यार जो चीज हमारे घर में हुई है ना, उन चीजों से ओवरकम करना, उनसे मतलब बाहर निकलना एक बहुत बड़ी चीज है, हर एक मेंबर के लिए बड़ी चीज है। एक बार तुम खुद सोच के देखो, जिन माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी, पूरे 50 साल की जिंदगी सिर्फ अपने बच्चों के लिए लगा दी, मतलब सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल रखने में, उनको बड़ा करने में, उनकी सिर्फ लाइफ सेटल करने का चाहा, उनके लिए अच्छा सोचा, वो आज है ही नहीं उनके साथ। उनको कैसा लगता होगा, उनका भी सोचो थोड़ा सा। वो भी तो, उन्होंने भी तो खोया है ना कोई। जो कमेंट्स आते हैं ना, मुझे सिर्फ उनसे एक चीज ही लगती है कि यार ये लोग चाहते हैं कि मैं इस घर से चले जाऊं, उन माँ बाप को अकेले मरने छोड़ दूं यहाँ पे, जैसा उनका हाल है उस हाल पे उनको छोड़ दो। आज वो थोड़ा सा हंस पा रहे हैं, थोड़ा सा अपनी चीजों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब उनको छोड़ दो जिस टाइम पे उनको सबसे ज्यादा जरूरत है। देखो, क्योंकि यार उन्होंने मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें करी है, उन्होंने मेरे को बचपन से पाला है, मेरे को सारी चीजें सिखाई है, मुझे जो पढ़ाया लिखाया है उन्होंने ही पढ़ाया है। मेरा पहला ट्यूटर कह लो या फिर मेरे पहले गुरु कह लो, वो मेरे पापा ही थे जिन्होंने मेरे को सिखाया था। और आज वो उस हालत में है कि मतलब उनको जरूरत है मेरी, तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर तुम ये चाहते हो, तुम्हारे कमेंट्स वगैरह से तुम लोग करने का ट्राई कर रहे हो ना कि या तो ये कुछ कर ले अपने साथ या फिर इस घर को छोड़ के चली जाए, तो बहुत बेकार कोशिश है। तुम्हारे कमेंट्स या इनसे मैं डरने वाली नहीं हूँ। मेरा पर्सनल नेम, मेरी जो पर्सनल डिटेल्स है ना, मतलब कि जो मेरा ऑफिशियल नेम है मेरे डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, उस नेम को यूज करके कुछ डीएम्स आ रहे हैं। एंड मुझे पता है उनको देख के क्या लगता है कि यार पता नहीं ये कोई क्लोज्ड वन तो नहीं है, कि मुझे दोबारा से फिर से कोई मतलब क्लोज्ड वन जो है वो डीएम्स कर रहा है। एंड वो लिटरली धमकी दे रहे हैं, डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं, और पता नहीं बहुत बहुत कुछ बोल रहे हैं। अगर तुमको मैं पसंद नहीं हूँ, मेरे वीडियोस पसंद नहीं है, तुम बिल्कुल मत देखो। मैं बस यही चाहती हूँ तुमसे। और एक और चीज कि सामने वाले की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, वो अगर अकेला फील कर रहा है अपने लोगों के साथ भी, तो उसके बाद उस चीज का ब्लेम मेरे पे मत रखो कि वो मेरी वजह से अकेला फील कर रहा है। बिकॉज वो अपने लोगों के साथ गई थी, और अगर अब उनके अपने खुद के साथ नहीं दे सकते उनका, तो उसके बाद फिर उन्होंने हमको दूर किया, वो उनकी गलती है।
जब हमने चाहा उनसे रिलेशंस रखना कि नहीं कोई बात नहीं, तुम घर के बाहर रह के भी रिलेशंस हमसे रख सकती हो, इतना तो कर ही सकते हो कि अपन मिलते जुलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, इतना तो कर सकते हो। उसके बाद भी अगर नहीं रखने चाहे तो अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग कह रहे कि उनको याद आ रही है मेरी, और जब वो घर पे आई थी तब उनका मिलने का भी मन था, उन्होंने जो चीज कहा। बट अगर था सच में उनका मन मेरे से मिलने का, तो जो वीडियो डाला ना जिसमें मेरे को थर्ड पर्सन बोला कि सिर्फ मैं 2 लोगों से मिलने जा रही हूँ, उस तीसरे इंसान से मिलने नहीं जा रही, तो वो वीडियो घर से निकलने के जस्ट 5 मिनट बाद नहीं डाला होता। वो चाहती तो उस पार्ट को क्रॉप कर देती, पर लेकिन नहीं किया। वो जस्ट हमारे 5 मिनट पहले हमारे सामने से मिलके गई हैं हमसे। हमने बच्चों के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, पूरे मतलब कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई जिससे कि उनको बुरा लगे या हर्ट हो, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद भी जस्ट 5 मिनट बाद वो वीडियो डाल दिया जिसमें वो मेरे को कह रही है मैं सिर्फ 2 लोगों से मिलने जा रही हूँ, उस थर्ड पर्सन से मिलने नहीं जा रही। तो उस चीज से मैं कैसे समझूं कि उनको मेरे से मिलने का मन था या फिर उनको सच में ऐसा था कि मेरी याद आ रही थी, उनको बात करने का मन था। वो चाहती तो उस पार्ट को क्रॉप कर देती उस वीडियो में से, बट उन्होंने वो चीज स्टिल डाली और मैं उसके बाद भी कुछ नहीं बोली यार मैं। तो मैं उनको कैसे परेशान कर रही हूँ। और देखो जो भी आज वो कर रही हैं या उन्होंने पास्ट में जो भी सारी चीजें करी, वो उनकी लाइफ चॉइस थी। हर इंसान के पास चॉइस होती है, हर इंसान के पास होता है कि वो ये चीज करे या ना करे। उन्होंने जो भी चूज किया वो उनकी लाइफ चॉइसेस थी। तो इसमें मेरा कोई वो नहीं है कि मतलब मेरी कोई इसमें गलती है कि उन्होंने वो चीज चूज क्यों करी। उन हेटर्स को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ जो मेरे को डेथ थ्रेट्स और वो कुछ भी बोल रहे हैं। मैं सच बता रही हूँ, तुम लोगों के कमेंट्स वगैरह मैं डिलीट भी इसलिए नहीं करती हूँ। मेरी कमेंट सेक्शन में तुम कुछ भी बोलो, मैं एक सिंगल कमेंट डिलीट नहीं करती हूँ। मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि तुम्हारे आईपी एड्रेस वगैरह सब निकलेंगे। और जिन्होंने लाइव्स में अपनी बोला है ना कि अंशु के कमेंट सेक्शंस में जाके RIP अंशु, RIP मम्मी पापा ऐसे स्पैम करो, उन लोगों का तो फिर सीधा डायरेक्ट उनकी लाइफ जो है वो प्रूफ है। ठीक है, तो मैं बस लास्ट टाइम तुम लोगों को वार्न कर रही हूँ, इस तरह की हरकतें करना बंद कर दो। बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि अब ये। और दूसरे की लाइफ के डिसीजंस के लिए मेरे को ब्लेम मत करो, क्योंकि वो चूज किया अपने लोगों के साथ रहना। और अगर वो अपने लोगों के साथ भी रहकर अगर अकेला फील कर रही हैं तो इसका मतलब यही है कि उनके अपने उनके साथ नहीं दे रहे हैं जब उनको जरूरत है। सच में जब उनको जरूरत नहीं थी इतनी तब वो लोग साथ थे, पर लेकिन जब उनको सच में जरूरत है, वो अकेली है, तब वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। बस यही चीज है। तो उस चीज के लिए मुझे ब्लेम मत करो, क्योंकि मैंने ना किसी को धोखा दिया और ये चीज उनको भी पता है। इसी वजह से वो मेरे को याद कर रही है कि अगर कोई धोखा देता है तो उसको कभी याद नहीं करते अपने अकेले टाइम में। बस मुझे यही चीज कहना था।